स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो अभी यहाँ पर आपके 78 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स से, जो कि 79 क्वेश्चन नंबर है। तो अभी अगर आपको नहीं मालूम है किस तरीके से ये आपको पूरा क्वेश्चंस का यहाँ पर वीडियो मिलने वाला है, तो ये वाला प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लें। इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऑलरेडी सारे क्वेश्चन जो कि NCERT से रिलेटेड है कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अभी इसका ये लास्ट वीडियो रहने वाला है आपका, और देखते हैं कब तक यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये वाला आपको वीडियो ज़रूर देख लेना है पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से, और इसके जो पहले वीडियो आ चुके हैं वो भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना 79 से। 79 मिल्क ऑफ टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट यहाँ पर करना है, एंड सराउंडिंग वाइट कोकोनट मील रिप्रेजेंट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंडर कोकोनट को रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट में, और वाइट कोकोनट मील को प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर सेकंड में। और सबसे पहले तो आपको समझना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कोकोनट है उसका साइंटिफिक नेम आप क्या लिख सकते हैं। तो इसका साइंटिफिक हम नेम लिख सकते हैं कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। तो जो सराउंडिंग वाइट कर्नल होता है उसको यहाँ पर कोकोनट मील के रूप में आप इसे पढ़ते हैं, और जो कि आपका सेलुलर एंडोस्पर्म का बना हुआ होता है। एंड कोकोनट जो वाटर होता है उसे आप कोकोनट मिल्क भी कहते हैं, ठीक है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है और फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म से मिल करके बना होता है, जिसमें कि बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका इस आधार पर जो आंसर आपका रहने वाला है वो ऑप्शन रहेगा बी, ठीक है। फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म से मिल करके आपका ये बना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 80, आपको यहाँ पर एक्स पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। ये आपका एक्स पार्ट क्या है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसको कहा गया है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ पर इसको क्यों कहा गया है ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक तरीके का कॉमन होता है जो कि एंडोस्पर्म में आपको देखने को मिलता है, यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो ये एक मोस्ट कॉमन टाइप होता है एंडोस्पर्म का। तो इसका नाम यहाँ पर ये इसी तरीके से आपको क्यों देखने को मिला, यानी कि आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही क्यों यहाँ पर कहा गया, तो ये भी आपको समझना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं कब, जब यहाँ पर उसकी बिगनिंग में फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये PEN आपका क्या दे रखा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, जिसका डिवीजन होने के बाद में यहाँ पर क्या बनती है, बहुत सारी फ्री न्यूक्लियाइज बनती हैं, और यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 80, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंडोस्पर्म टाइप, ठीक है। आपको बताना है किस तरीके का ये एंडोस्पर्म टाइप है। तो आंसर आपका होगा यहाँ पर होलोबियल, फ्री न्यूक्लियस, और उसके बाद में न्यूसेलर। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं बताती हुई आ रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म होते हैं, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं रैपिडली विदाउट वॉल फॉर्मेशन के। तो यहाँ पर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियस, जैसे कि आपका मेज में देखने को मिल सकता है आपका, ठीक है, सनफ्लावर हो गया, कैपेसिला हो गया, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप इसमें रख सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म का, यहाँ पर क्या होता है डिवीजन हो जाता है, और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ठीक है, यहाँ पर आपके जो कंटेन कर रहा है 24 क्रोमोसोम नंबर्स हैं, और आपको बताना है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल, कितने होंगे ऑफ रूट बिल भी, ठीक है। रूट में आपके क्रोमोसोम नंबर कितने यहाँ पर होने वाले हैं। तो आंसर के अकॉर्डिंग देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा 16। अब ये आंसर आपने 16 लाया कैसे है, सबसे पहले तो आपको वो समझना है। तो देखिए यहाँ पर आपका एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड इन फॉर्म होता है, यानी कि आपका 3N के फॉर्म में होगा। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके होगा, 3N के स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। तो 3N इज इक्वल टू आप यहाँ पर 24 रखेंगे, और इसका डिवीजन करने के बाद आपको N इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा आपका 24/3, यानी कि 8 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो N इज इक्वल टू आपका कितना हुआ 8। अब ये आधा आंसर है आपका, ठीक है। N इज इक्वल टू हमारा आ गया 8। तो चलिए अब बात करते हैं रूट के लिए। तो रूट को यहाँ पर जब होता है तो ये डिप्लॉयड इन नेचर होता है, ठीक है। रूट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डिप्लॉयड इन नेचर होगा एक प्लांट में। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, 2N इज इक्वल टू आपका 8, ठीक है। तो N इज इक्वल टू 8 इंटू 2, तो यानी कि N इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो आपका जो N नंबर होगा यहाँ पर कितना होगा, 16 होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि 81 में, तो इसको यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई थी आपको बताना, कि जब कभी भी आपका यहाँ पर डिवीज़न होता है, ठीक है, आपका एंडोस्पर्म में हर एक डिवीज़न में आपको देखने को मिलता है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं वो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के अंडरगोज में जा करके आप यानी कह सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साइटोकाइनेसिस के थ्रू ही डिवीज़न होता है, तो ये आप ध्यान रखें। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको यहाँ पर जब बहुत सारे आपके न्यूक्लियाई क्रिएट होते हैं या बनते हैं तो कौन से डिवीज़न के थ्रू बनते हैं, तो साइटोकाइनेसिस के थ्रू बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 83,
द सेल ऑफ एंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम, इसी तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है। सेल ऑफ एंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स। अब आपको बताना है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो 83 में आपको बताना क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर गैमेट्स में कितने प्रेजेंट होंगे, जबकि यहाँ पर सेल ऑफ एंडोस्पर्म में आपके 24 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करने का प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, जो यहाँ पर एंजियोस्पर्म होता है तो उसमें एंडोस्पर्म किस तरीके से प्रेजेंट होता है, टिप्लॉइड इन नेचर होता है, यानी कि टिप्लॉइड फॉर्म में होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टिप्लॉइड होता है, यानी कि 3n इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 24। इसका हम डिवीजन करेंगे जैसे अभी किया था, 24/3 कितना आ गया अपना n नंबर यहाँ पर 8। अब यहाँ पर इसको इतना ही सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है गैमीट्स में अपने क्रोमोसोम नंबर बताने हैं, और यहाँ पर आपको पूछा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ रूट, ठीक है, ये ध्यान रखिए, हर एक सेल में पूछा था, तो इसलिए इसको आगे चल के और डिवाइड किया था। और यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ गैमेट में पूछा है, तो इसको यहाँ पर इतना ही रखेंगे। तो आंसर कितना हुआ, 8। देन क्वेश्चन नंबर 84। इन एंजियोस्पर्म नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो एंजियोस्पर्म का जब एक नॉर्मल तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है तो इसकी जो आगे की स्थिति होगी या सिचुएशन होगी वो किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीजन अर्लियर देन द जाइगोट। तो क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है पहले ही, जाइगोट बनने से पहले ही इसका डिवीजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। नंबर 85, द ट्रू एम्ब्रियो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ, तो किसके रिजल्ट से यहाँ क्या बन रहा है आपका एम्ब्रियो, जिसे आप ट्रू एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। तो किसके रिजल्टेंट में यहाँ पर आपका ट्रू एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, किसके फ्यूज़न के बाद हो रहा है, एग सेल और मेल गैमेट के थ्रू। अब इसकी प्रोसेस भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको समझना जरूरी है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, जो कि एक तो आपका एग के साथ भी फ्यूज़ हो जाता है, और दूसरा आपका जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है। तो जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में परफॉर्मेंस दिखाता है, तो उसमें जाकर के जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपका सिनगैमी होगी, कह देते हैं कि सिनगैमी इसमें आपका देखने को मिला, जिसको ही ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इसके कंपैरिजन में आपके क्या बनते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं, जिसको आप oospore भी कह सकते हैं। oospore की आपकी स्पेलिंग यहाँ पर OOSPOR, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं और आपके oospore बनते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, oospore वाला जो वर्ड है इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये OOSPORE, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है एग सेल एंड मेल गैमेट रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर अपना 86। अब आपको बताना है यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है, यहाँ पर P महेश्वरी, ठीक है। आपका आंसर नंबर A राइट होगा। और ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका 87, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर क्या चीज़ है, तो आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर A, B एंड C। तो आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ टाइपिकल जाइगोट एम्ब्रियो लेवल, जिसको आपने कर रखा है A, B देन C। तो सिलेक्ट ऑप्शन आपके कौन सा रहने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर A होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो आपको याद ही करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ये तो आपको नाम आपको पता होने चाहिए कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है, तो इसको आप याद ही करेंगे। और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन सारे जरूर लगाया करें, NCERT के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए 88 क्वेश्चन को अपना देख लेते हैं। द पोजिशन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूमूल, जिसे आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्यूचर सूट भी कहते हैं, एंड यहाँ पर कॉटिल्यूडॉन होता है, उसको क्या बोला जाता है, एपिकोटल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, एपिकोटल, जिसको हम जो यहाँ पर किसके बीच में प्रेजेंट होता है, आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में और यहाँ पर प्लूमल के एक्सिस के बीच में आपको प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर साइटन। क्वेश्चन नंबर 88, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, आपकी यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस की एक पोजीशन है जो कि यहाँ पर प्लूमूल और जिसे आप यहाँ पर फ्यूचर सूट भी कहते हैं और आपके यहाँ पर कॉटिल्यूडॉन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो वो यहाँ पर जो एक्सिस होता है, जो बीच में एक्सिस करता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिकोटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा B। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, आपसे यहाँ पर फिगर से पूछा है। तो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको A, B, C, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा पार्ट क्या है। तो आंसर आपका कौन सा रहेगा, आपको आंसर डायरेक्टली बता देते हैं, इसको आपको याद करने की ही ज़रूरत है, यहाँ पर समझने वाला है सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा B। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, क्वेश्चन नंबर 90,
विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, आपको बताना है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकोट एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोबुलर एम्ब्रियो, तो ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखें। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडोन इज एपिकोटल वाइल द पार्ट बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडोन इज हाइपोकोटिलिडोन, तो ये आपका राइट होगा। अभी बताएंगे आपको क्यों राइट होगा। देन यहाँ पर आपका यहाँ पर थर्ड है, ये आप देखेंगे मोनोकोट सीड, ठीक है। मोनोकोट सीड इज प्रोसीड ए सिंगल्स कोटिलिडोन रिप्रेजेंट द स्क्रोटन, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है आपको प्रोनाउंसिएशन है जो आप रख सकते हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी ध्यान दीजिए, अपना जो आंसर है वो कौन सा आंसर होगा, वो आपका आंसर है यहाँ पर सेकंड, यानी कि बी, और आपका थर्ड आपका राइट होगा। अब यहाँ पर राइट इसको क्यों किया है आपको ये भी समझना जरूरी है, तो उसको भी समझिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि यहाँ पर जब कभी भी डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इनिशियली जो यहाँ पर एम्ब्रियो होता है जिसे आप डाइकोट एम्ब्रियो कहते हैं, तो वो यहाँ पर ग्लोबुलर होता है और यहाँ पर अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं ग्लोबुलर होता है और अपना इनडिफ्रेंशिएटेड यानी कि अनडिफ्रेंशिएटर होता है, यानी कि अनडिफाइन, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। स्टेज होती है एम्ब्रियो की, तो वो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री कहलाती है, जिसको आप यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं। तो जो अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो की, आपने उसे क्या समझा, यहाँ पर अर्ली स्टेज को आपने रेडियल सिमेट्री के रूप में समझा, और जो कि यहाँ पर क्या कहलाती है, आपका प्रो एम्ब्रियो कहलाती है। तो अगर इसे आप ब्रीफ में पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 91 कोलियोप्टाइल एंड कोलिरीजा आर द प्रोटेक्टिव शीट्स कवरिंग लेवल, ठीक है। वो क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव शीट होती हैं और कवरिंग लेवल होते हैं। कौन से पार्ट यहाँ पर होते हैं, पी और आपका क्यू पार्ट होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा सी। देन 92 आपका क्वेश्चन नंबर, स्लैश दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा होगा। इज़ नॉट ए एंडोस्पर्मिक सीड, तो आपका जो पी है यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होता है, ध्यान रखें। तो उसी तरीके से अपना 93 क्वेश्चन 93 एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, आपका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर पी एंड ग्राउंड नट। क्यों यहाँ पर होगा, देखिए जो यहाँ पर एंडोस्पर्म होता है ना प्रेजेंट, यहाँ पर किसी भी फूड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्टोरिंग टिश्यू होता है जो कि सीड में प्रेजेंट होता है, यानी कि फूड को स्टोर करना उसका काम होता है। तो यहाँ पर ये किस लिए होता है, ये किस लिए काम आता है, आपका डबल फर्टिलाइजेशन में भी काम आ जाता है, ठीक है। किसमें, आपका एंजियोस्पर्म में, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। एंजियोस्पर्म में यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये आपका ज़रूरी है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 एंडोस्पर्म इज ए कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, आपका आंसर रहेगा पी एंड आपका ग्राउंड नट। तो यहाँ पर देखिए एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म यहाँ पर होता क्या है फ्रेंड्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपको फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि सीड में आपका प्रेजेंट होता है। तो ये आपको मिलता कहाँ से है, ये प्रोड्यूस होता है किसके बाद में, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में, जो कि एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो बहुत से यहाँ पर मोनोकॉट्स होंगे और कुछ डाइकॉट सीड्स होंगे जो कि फूड को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि एंडोस्पर्म में मैंने अभी बताया, तो उनको क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक, और यहाँ पर एल्बुमिनस कहा जाता है, एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। जैसे आपके मेज़ में हो गया, वीट में हो गया, कैस्टर हो गया, बीन हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, बार्ली, रबर, तो इस तरीके के आपके हो सकते हैं। और डाइकॉट की अगर बात करें तो डाइकॉट में यहाँ पर हो गया आपका पी, ग्राम हो गया, बीन हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, तो ये आपके हो सकते हैं। और मोनोकॉट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका, इसको आप ऑर्चिड कह सकते हैं, सेंगीटेरा कह सकते हैं, तो ये आपके नाम्स हैं, ये सारे आपके नेम्स हैं जो कि आपके यहाँ पर आपके डाइकॉट हो गए, मोनोकॉट जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें रेफरेंस में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो पी एंड आपका ग्राउंड नट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 94 एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, किस चीज़ में होते हैं, देखिए एंडोस्पर्मिक जैसे बता चुकी हूँ मैं, कैस्टर, बैरली, कोकोनट, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इन एल्बुमिनस सीड, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि इन एल्बुमिनस सीड फूड इज स्टोर इन, किस तरीके से होगा, एंड नॉन एल्बुमिनस सीड, ठीक है, इज स्टोर इन, किस में, एल्बुमिनस जो यहाँ पर सीड स्टोर कर रहे हैं आपका फूड, तो वो किस में कर रहे हैं, और जो नॉन एल्बुमिनस कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ये आपका ऑप्शन ए एंडोस्पर्म और यहाँ पर कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। तो इसको पूरा एक बार अच्छे से समझे, इन एल्बुमिनस सीड फूड इज स्टोर इन, किसमें, एंडोस्पर्म में, एंड इन नॉन एल्बुमिनस सीड इज स्टोर इन आपका कॉटिलिडॉन्स में, ठीक है। तो इसी को हमने आंसर को राइट कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 96 परसिस्टेंट
न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसे, एंड फाउंड इन, किस में आपका पाया जाता है। तो आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा, जिसे आप पेरिस्पर्म कहते हैं, यानी कि परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड आपका यहाँ पर पेरिस्पर्म। और कहाँ पर आपका पाया जाता है, ब्लैक पेपर में। अब यहाँ पर हुआ क्या वो समझें। तो कुछ सीड की बात कर लेते हैं, तो उसमें आपका यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस आपका परसिस्ट बच जाता है। तो ये जो रेजिडुअल न्यूक्लियस होता है जो कि परसिस्ट बचा हुआ है, तो ये आपका सीड में बचा हुआ होता है, जिसको आप परसिस्ट यहाँ पर क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म बोल देंगे, ठीक है, पेरिस्पर्म बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये किस किस में पाया जाता है, आपका ब्लैक पेपर में, कॉफ़ी में, कैस्टर में, उसके बाद में कार्डेमम में कार्डेमम में भी पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ब्लैक पेपर आपका राइट आंसर होने वाला है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, persistent nucleus is called as perisperm and found in black paper, ठीक है। पूरा कंप्लीट सेंटेंस ये होगा। देन क्वेश्चन नंबर 97, तो आपका फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है, तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ऑप्शन आपका रहेगा सीड कोट, एंडोस्पर्म, कॉटिलीडोन एंड हाइपोकॉटिलीडोन, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फिगर देखना है और उसके पार्ट को आपको याद करना है। आपका ए पार्ट कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें खुद से ही पढ़नी पड़ेंगी। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहता है। तो एनसीईआरटी का पूरा आप सपोर्ट लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए यहाँ पर 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 में क्या है, तो आपको कुछ यहाँ पर फिगर दे रखा है। ये किसका कटिंग सेक्शन है आप समझ ही गए होंगे, आपका किसका है, एप्पल का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपका थैलेमस सीड, यानी कि एंडोकार्प और यहाँ पर मीजोकार्प। तो ये आपका जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर पी पार्ट क्या होगा, आपका थैलेमस होगा और ये आपके सीड्स होते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, एंडोकार्प हो गई, ठीक है, ये वाली आपकी एंडोकार्प हो गई। उसके बाद आपकी क्या हो गई, ये वाली मीजोकार्प हो गई। तो आंसर आपका कौन सा राइट होगा, आंसर आपका राइट होगा बी, ठीक है। एंडोकार्प, मीजोकार्प आपका हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पर सीड और यहाँ पर आपका थैलेमस। तो ये आपका हो गया। तो चलिए आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 98 का बी आंसर आपका राइट है। देन आपका यहाँ पर 99 स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा रॉन्ग आंसर आपका है। तो यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो आंसर है वो आपका बी होगा। द आउटर इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू द टेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर है आपका रॉन्ग होगा। क्यों होगा वो भी समझे। जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में तो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल में, तो वे क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव कोटेड होते हैं, जिसको सीड कोट भी कहते हैं। तो आउटर इंटीग्यूमेंट डेवलप किस में हो जाते हैं, आपके टेस्टा में, और इनर जो डेवलपमेंट होते हैं वो आपके टेगमेंट में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या किया गया है, राइट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। तो ये आपका कॉलम्स है, कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है, फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे ऊपर साइड में। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो चलिए इसको मैच भी करके दिखा देते हैं ऑप्शन ए में। तो कुछ इस तरह से होगा, इसको आप मैच आउट करेंगे। ओवरी से क्या हुआ, फ्रूट बना, ओव्यूल से क्या हुआ, सीड बना, बॉल ऑफ ओवरी से पेरिकार्प से, फ्रेशी फ्रूट का क्या होगा, यहाँ पर गुआवा हो सकता है, आपका ऑरेंज होगा, मैंगो होगा, और ड्राई फ्रूट क्या हो सकते हैं, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए ग्राउंड नट। तो इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया। देन आपके स्टार्ट होंगे यहाँ पर 101 में, ठीक है। तो चलिए 101 अपना देख लेते हैं पहले। उनका यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपको रिगार्डिंग टू द आपका यहाँ पर पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी आप सभी को मालूम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ होता क्या है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर आपका फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 102, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी ओल्ड वाइबल सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। दिस सीड इज जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एंड, यहाँ पर एस्टीमेट रिकॉर्ड होगा कितना, आपका 10 साल का एस्टीमेट रिकॉर्ड है ऑफ डॉर्मेंसी, पूरे डॉर्मेंसी में इसके, ठीक है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो आपका आंसर है यहाँ पर बी। इसको आप रट लीजिए अच्छी तरीके से, तो ही आपको याद रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से कहा जाए फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा इसने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कि 100 ईयर में आपका डोरमेंसी में यहाँ पर फ्लावर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको याद खुद से ही करना है। तो चलिए अपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियो से अपने क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन हैं इसके, चलिए
नंबर 103 पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली ऑकर इन। अब देखिए पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। तो ये एक ऐसा फिनोमिनॉन है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं आपके एक ही सीड से, ठीक है। एक ही सीड में, जैसे कि आपका सिट्रस हो सकता है, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर 2 से 40 एम्ब्रियोज होते हैं। यहाँ पर कितने होते हैं, 2 से 40 मैंने आपको बताया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर होगा सिट्रस, ठीक है। इसका आंसर होगा सिट्रस, यानी कि डी आंसर आपका सही होगा। कितने यहाँ पर बन जाते हैं एम्ब्रियो, 2 से लेकर के आपके 40 तक बन जाते हैं, ये ध्यान रखें। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 104 इन केस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इफ एन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द सिनर्जिड एंड अनदर फॉर्म ऑफ न्यूसेलस देन द सिनर्जिड एम्ब्रियो किस में डेवलप होगा और यहाँ पर न्यूसेलर एम्ब्रियो किस में डेवलप होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा 104 का आंसर होगा सी, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो एक बार पूरा इसको रिपीट करते हैं। इन केस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इफ एन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द सिनर्जिड एंड अनदर फॉर्म द न्यूसेलस, ठीक है, देन द सिनर्जिड एम्ब्रियो किस तरीके का होगा, आपका हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड इन नेचर होगा, एंड जो आपका न्यूसेलर एम्ब्रियो होगा वो यहाँ पर डिप्लॉइड इन नेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 क्वेश्चन नंबर आपका 105 एन एम्ब्रियो में समटाइम, एम्ब्रियो क्या होता है कभी कभी, समटाइम का, ठीक है। तो डेवलप फ्रॉम एनी सेल एम्ब्रियो सेक, किसी यहाँ पर सेल एम्ब्रियो सेक से हो जाता है, अदर देन एग से, इट टर्म एज, इस टर्म को यहाँ पर क्या बोलेंगे, एपोगैमी इसको कहा जाता है। तो एपोगैमी क्या हुआ यहाँ पर, एपोगैमी क्या होता है, एक तरीके का रिप्रोडक्शन होता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है। यूजुअली यहाँ पर आपको मियोसिस डिवीजन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर रहेगा एपोगैमी। तो अभी के लिए इतना ही, इसका मैंने पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है, सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया करें, और उसके बाद लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वीडियो सभी बच्चे स्टूडेंट के पास में पहुँच पाए, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब करेंगे, अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।